हेलो जी। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं प्लेट नंबर 24 जो कि हमारी एक सीरीज है आरएससीटी क्वेश्चन का भंडारा। इसमें हम आरएससीटी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और हमने 23 पार्ट पहले भी अपलोड कर दी हैं, 23 प्लेटें अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उनमें से किसी भी एक प्लेट को मिस किया है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके 3 या 4 नंबर हैं वो कम आने वाले हैं आरएससीटी एग्जाम में, क्योंकि उन्हीं पार्ट में से सारे के सारे मतलब कि आरसीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लेना। बाकी आज की इस क्लास को थोड़ा सा अलग तरीके से हम करेंगे। आपने क्या करना है, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, ये आप समझो, और अगर आपके इसमें से 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप ये समझ लेना कि आप आरसीटी एग्जाम को पास कर सकते हो। ठीक है। अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एनके। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। ए नंबर ऑप्शन, कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु। बी नंबर ऑप्शन, सेल्फ कमांड द्वारा। सी, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चेकआउट करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पेस्ट स्पेशल कमांड यानी कि ये एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, इसके लिए निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है। मतलब कि आप एक वर्कशीट पे काम कर रहे हो और जब भी स्क्रॉल बार को डाउन करते हैं तो ऊपर यानी कि कॉलम या फिर रो है ना, वो वहां पे यानी कि स्थिर रहती है, हिलती नहीं है वहां से। तो उसके लिए हम कौन सी ये ऑप्शन का उपयोग करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन का पे रखा है। देखना, अगर आपका आंसर सही है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और फिर जांचते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्रीज पेंस कमांड। जी हाँ, ये फ्रीज पेंस कमांड होती है जिसके माध्यम से अपने कोई भी कॉलम या फिर रो को फ्रीज कर सकते हैं, मतलब वहां पे उसे जमा सकते हैं, और जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वहां से हिलता नहीं है। देखो नाम है ना फ्रीज पेंस, तो ये फ्रीज करता है। ठीक है, रो और कॉलम को, बर्फ नहीं फ्रीज करता ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रोजगार और आजीविका पोर्टल के क्या लाभ हैं। रोजगार और आजीविका पोर्टल के लाभ क्या होते हैं। ऑप्शन ए है, नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र और प्रसारित करना। ठीक है, यानी कि नौकरी तलाशने वाले जो युवक युवतियां होती हैं उनको विभिन्न रोजगार या फिर स्वरोजगार की जो योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी प्रोवाइड करना या फिर उनके नोटिफिकेशन देना। एक तो ये हो गया। बी नंबर ऑप्शन है, SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों के लिए सहायता के लिए विशेष योजना बनाना। ठीक है, ऑप्शन सी है, बेरोजगार को रोजगार देना। ओके, और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब आप ये बताओ कि आपका क्वेश्चन सही था या गलत था। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। और देखो, चीटिंग करोगे तो वो आपको ही नुकसान है। ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में एंड में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर 10 क्वेश्चन सही हुए तो मानेंगे कि आप आरएससीटी एग्जाम को पास कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आरएससीटी एग्जाम को पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 14 क्वेश्चन पास करने होते हैं, मतलब 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है, अगर पीछे से सीरीज देखते आ रहे हो ना तो आपको पता है। तो इसका ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिक्तिस्थान एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि रिक्तिस्थान एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। तो हमें ये बताना है ये यहाँ यानी कि खाली स्थान के अंदर क्या ऑप्शंस आएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। अब आप बताओ कि आपका सही था क्या ये क्वेश्चन। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। DOS, लिनक्स, विंडोज, ओरेकल। तो बताओ फिर क्या आंसर है इसका। हम बताते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ओरेकल। ओरेकल एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डोज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डोज की ना फुल फॉर्म होती है। लिनक्स और विंडोज, विंडोज तो हम आम इस्तेमाल करते ही हैं।
सो ओरेकल यहाँ पे नहीं है। ओरेकल क्या है, ठीक है, ये बात भी तो जानना जरूरी है। ओरेकल है RDMS, मतलब कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये है ओरेकल। ओके, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं बताइए। क्या होती है कैश मेमोरी की सीमाएं? कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है, यह बहुत महंगी होती है। सी, ए और बी दोनों सही हैं और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फिर इसका राइट आंसर। अगर आपको ऐसा लगे ना कि क्लास थोड़ी ज्यादा फास्ट है तो वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए, कमेंट करिए और फिर वीडियो को वापस प्ले कीजिए। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मतलब कि कैश मेमोरी जो होती है उसकी क्षमता सीमित होती है और ये बहुत महंगी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एलोकेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंक्रोनाइजेशन। ये राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। ठीक है, वैसे इसके अंदर 3 चरण होती हैं तो ये सी नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, चलिए फिर देखते हैं। विविधता, शुद्धता, गति, सोचने की क्षमता। बताइए फिर इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज कर लिया, आंसर दे दो अब। डी, सोचने की क्षमता। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर बुद्धि नहीं है। कभी कभी आता है कि बुद्धिमत्ता नहीं है, कभी कभी सोचने की क्षमता, यानी कि आंसर थोड़ा सा ना, यानी कि इधर उधर करके भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये देखना कि आंसर के अंदर डीप मीनिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता रिक्तिस्थान प्रकार के फील्ड में डेटा दर्ज या बदल नहीं सकता। मतलब कि MS एक्सेस 2010 जो प्रोग्राम होता है, MS ऑफिस का ही प्रोग्राम होता है, उसके अंदर उपयोगकर्ता रिक्तिस्थान प्रकार के जो फील्ड होते हैं उसमें डाटा दर्ज नहीं कर सकता और बदल नहीं सकता। इसका राइट आंसर बताइए फिर क्या है? हम बताते हैं ऑप्शन सी, ऑटो नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यहां तक पहुंचिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन तो प्रेस करना ही है, और उसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन नहीं प्रेस किया है फिर तो भैया हम डंडा लेके आ रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर नहीं किया हुआ है तो। इसके अलावा आप जब भी RSCT के बारे में कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, तो आप पहले ilearnrsct.com लिखिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा में अपनी क्वेरी, यानी कि जो भी आपको सर्च करना है, जैसे कि आप RSCT ऑनलाइन टेस्ट सर्च करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप कीजिएगा, फिर आपको अच्छे और सही परिणाम मिलेंगे। और हमारी तो यही, यानी कि उम्मीद नहीं है, हमारी कोशिश है कि आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डाटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, फिर आप रिक्तिस्थान का उपयोग करेंगे। मतलब कि आप MS एक्सेल का, यानी कि MS एक्सेल 2010 का उपयोग कर रहे हो और वहां पे ना कुछ पंक्तियां हैं जिनके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, और आपने क्या करना है, आपने जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनकी लिस्ट अलग से निकालनी है। तो या फिर यानी कि उनको देखना है, ओनली केवल उन्हीं को ही देखना है। तो क्या करेंगे? फिल्टरिंग करेंगे, फ्रीजिंग पेन्स का यूज करेंगे, मेल मर्ज करेंगे, लीजेंड करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिल्टरिंग। जी हाँ, MS एक्सेल फिल्टर एक बहुत ही अच्छा टूल है। फिल्टर लगा के आप मतलब कि डेटा को शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है। इनबॉक्स, रिसाइकिल बिन, फोल्डर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकिल बिन। सही बात है। अब देखो, रिसाइकिल बिन से संबंधित ना काफी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन वो घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्या हम ये जो रिसाइकिल बिन होता है उसमें से फाइलें वापस लेके आ सकती हैं क्या, या फिर मेरे पूरे रिसाइकिल बिन को ये एक साथ खाली कर सकती हैं क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी आप क्लास पीछे से करते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मतलब रिसाइकिल बिन। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है। ठीक है, रिसाइकिल बिन ये होता है और ये डेस्कटॉप पर ही आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वर्ड में एक फाइल रिक्तिस्थान कहलाती है। मतलब कि वर्ड का मतलब पता है ना क्या है? पीछे से क्लास देखते आ रहे हो तो पता होगा।
वर्ड यानी कि एमएस वर्ड, इसे विन वर्ड भी बोलते हैं, इसे एमएस वर्ड भी बोलते हैं, इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर आप जो भी फाइलें तैयार करते हो वो डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, पहले इसका आंसर देखेंगे फिर बताएंगे। बाकी आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अपना कमेंट किया करो, जो चीजें आपको आती है ना वो नीचे कमेंट किया करो, मतलब कि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उससे संबंधित कुछ आपको और अच्छी जानकारी पता तो नीचे कमेंट कर दिया करो, ताकि बाकी स्टूडेंट हैं जो कमेंट पढ़ते हैं उनकी हेल्प हो, ठीक है। सो ऑप्शन है विंडो एक्सपी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर, फोटोशॉप। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो 11, ये सभी विंडोज के संस्करण हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। बाकी वीएलसी मीडिया प्लेयर ये ऑडियो और वीडियो चलाने के लिए होता है, एडोब रीडर ये अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए होता है, और फोटोशॉप ये होता है फोटो एडिटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से हम किस वेबसाइट से शॉपिंग नहीं कर सकते हैं? paytm.com, jobong.com, pinterest.com, amazon.com। तो बताना है कि किस साइट से अपनी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। बाकी जिन साइटों से शॉपिंग करते होते हैं वो ई कॉमर्स होती है, तो देखिए फिर कौन सी है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, pinterest.com। जी हाँ, Pinterest से आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। अब बात ये भी आती है कि Pinterest क्यों काम आता है, कभी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इनमें से Pinterest या फिर Pinterest का उपयोग पूछा जा सकता है। तो Pinterest होती है एक ऐसी वेबसाइट जहां पे आप अपना अकाउंट बना के और फोटो अपलोड कर सकते हो, फोटो के कलेक्शन बना सकते हो, तो ये होता है pinterest.com, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पावर पॉइंट शो में, मतलब कि पावर पॉइंट शो का मतलब प्रेजेंटेशन में, निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? तो बताना है फिर कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं, बताओ, आप बताओ, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर, चलो देख लो। डी उपयुक्त बी .jpg, .gif, .wb ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य बीमा के तहत BSBY के तहत बीमा राशि कितनी होती है? 40,000, 50,000, 10,000 या फिर 30,000? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 30,000। मतलब कि BSBY के तहत जो भी बीमा राशि मिलती है वो सामान्य बीमारी के लिए तो मिलती है 30,000 रुपए, और जो गंभीर बीमारी होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये होती है 3 लाख रुपए, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप दो एंटिटीज के बीच में होता है? 1:1, 1:n, n:n, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर बताओ क्या है? नहीं बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? मतलब कि कुंजी संयोजन का मतलब कि शॉर्टकट कुंजी, ठीक है। Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+Z। Ctrl+X से तो आपको पता है ना क्या होता है, और Ctrl+Z से भी आपको पता है क्या होता है, Ctrl+N से भी आपको पता है क्या होता है, फिर इसका आंसर क्या है, बताओ। राइट आंसर ऑप्शन सी, Ctrl+D, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। वेब आधारित चैट सेवाओं का उदाहरण कौन है? जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल। ऑप्शन बी है विंडोज, एंड्रॉइड और iOS। ऑप्शन सी स्काइप, गूगल हैंगआउट और फेसबुक मैसेंजर। ऑप्शन डी ब्रिज, राउटर और गेटवे। तो इसका राइट आंसर चेकआउट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्काइप, गूगल हैंगआउट और फेसबुक मैसेंजर ये होती हैं वेब आधारित चैट सेवाओं के उदाहरण। मतलब कि वेब आधारित का मतलब कि इंटरनेट पे आधारित, ठीक है, इंटरनेट पे आधारित आप इनसे चैट कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। आप हमारे ना ब्लॉगिंग चैनल पे भी आ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक डाल दिया है। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी जरा बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और लाइक करना तो होता ही है ना, फिर लाइक करना, तो इसके बारे में तो फिर क्या ही बोलेंगे, क्योंकि कल क्लास के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेहनत का थोड़ा सा फल दीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए। और इस क्लास को ना आपने किसी भी एक, मैं नहीं कहता कि आप 10 को करो, हजारों को करो, नहीं, किसी एक स्टूडेंट को शेयर करना जो RSAT की तैयारी कर रहा है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन किया अभी तक? नहीं किया,
नहीं किया तो इसमें आपका घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक है, और कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर इसमें भी आपका ही घाटा है, हमारा तो कुछ नहीं जाता फिर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपनी तैयारी फुल तैयारी, गुड बाय, बाय बाय।